हत्थेरे ले रही हो या मैं? रुक जा वीरू, रुक जा वीरू। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें लेने के लिए तैयार। अंजलि को कुछ मत करना दो। यकीन है तुमने? समझदारी वाली बात। इधर आ। मैं तुम्हारे साथ फेरे जरूर लूंगी, लेकिन पहले तुम अंजलि को दीदी के हाथ में दे दो। पागल दिखता हूं मैं जो हर गलती बार बार करते रहूंगा? पहले गठबंधन की गांठ बंधेगी, उसके बाद बच्ची जाएगी सिमर के पास। इधर आ, इधर आ, इधर आ। सिमर बच्ची पकड़, बच्ची पकड़। चल पीछे, चल चल, दूर दूर है, दूर। इधर आओ। बंद पड़ा। सब तो पूरा करा। बंद पड़। ओम सप्ता शासन पारे। कोई भी आगे नहीं आएगा, वरना यही इसका टेटुआ दबा दूंगा। छोड़ दे उसे वीरू। मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे आज इस मंदिर में हमारे फेरे पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, किसी और मंदिर में होंगे, लेकिन आज तो वीरू की होकर होगी। और यही वीरू की वीरू नहीं। तो रोनी चले यहाँ से। छोटे से पीछे पीछे। पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? पुलिस आ गई। तुमने मेरी रोली को हाथ कैसे लगाया?
नहीं, अब इसको उसके किए की सजा कानून देगा। चलिए। दूर रहना मेरे परिवार से। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। पुलिस? बिल्लो, यहाँ से चुपचाप निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। रुक जाओ तो वरना गोली मार दूंगा। सिद्धार्थ जी, ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो? हाँ माता जी, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ जी, कौन? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, अब मैं आपसे कभी दूर नहीं होंगी। आप जानते हैं मैंने आपको कितना मिस किया। I missed you so much, यार। रोली, बेटा मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं, बेटी माना है। तूने तो बेटी होने के सारे फर्ज निभा दिए, लेकिन मैं ही माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकी। जानती थी कि तू कभी गलत नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने तुझे दोषी माना। मुझे माफ कर दे बेटा। रोली बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा और कितना गलत कहा तुम्हें। मुझे माफ कर दो। हाँ रोली, हम भी तुम्हें गलत समझ बैठे, हो सके तो हमें माफ कर दो। रोली, इन शॉर्ट सब एकदम सॉरी टेप्स हैं, हैं? सिमर, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कहने का मतलब ये कि तुम्हारे सामने हमने रोली को इतना बुरा भला कहा और फिर भी तुम चुप रही। माता जी, मैं रोली के प्लान के बारे में शुरू से नहीं जानती थी। वो तो उस दिन मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सच्चाई ये है कि सच मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे एक बात का तो पूरा विश्वास था माता जी कि मेरी बहन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैं सब कुछ जान गई। मुझे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। ये समझने वाली बात है। वीरू को उस खुशी से दूर करने के लिए ही तो रोली ने उसे झूठे प्यार के नाते में फंसाया। जो कुछ भी कर रही है वो सही है या गलत। चल मेरे साथ, हम अभी चलकर सबको सच बता देंगे।
समझने वाली बात है। देख, अगर इस वक्त तो किसी को कुछ भी बताएगी तो रोली के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा बेटा। और तब मुझे पता चला कि रोली का ये प्लान है और इसमें वो अकेली नहीं, मौसी जी भी उसके साथ है। छोटे जी, अब बच्ची अकेली इतना बड़ा कांड करने जा रही थी, हैं? तो उसके साथ कोई होना भी तो चाहिए, ब्रेव टेप्स। और समझने वाली बात है भाई, पूरे परिवार में मेरे से बहादुर तो और कोई है ही नहीं। साथ दे दिया उसका। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। अगर रोली को कुछ हो जाता तो अपनी जीजी को तो बता देती। जी वो माता जी, इसमें मौसी जी की कोई गलती नहीं है। हमने जानबूझकर आप लोगों को हमारी ये बात नहीं बताई। अगर बता देते तो आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते ना। वीरू को मेरे इस झूठ पर इतनी आसानी से यकीन नहीं हो पाता। आप सबकी इस नाराजगी की वजह से ही तो हमें अपनी जीत इतनी जल्दी हासिल हो पाई। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम भारद्वाज खानदान की बहू। चलो भाई, अंत भला सो सब भला। हमें हमारा सब कुछ वापस मिल गया। अब तो भाई घर में जश्न होना चाहिए। जी जी है, पार्टी है। जश्न तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ नहीं, अपने भारद्वाज हाउस में। आप जरा अंजलि को लीजिए, मैं माता रानी को धन्यवाद बोलकर आती हूँ। I'm sorry रोली, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम हमेशा मेरी थी और मैं जानती हूँ हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दुखी है ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी रोली और आपकी ये स्माइल आपसे कभी दूर नहीं होगी।